नमस्कार दोस्तों, मेरे चौरा दरबार शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मोनिका, जो मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं। तो जानते हैं मोनिका से कि डॉक्टर लाइन की पढ़ाई या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने होती हैं और किस तरह का भविष्य वो देख रही हैं। तो मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चौरा दरबार शो में। मेरा नाम मोनिका वर्मा है। इंदिरा चौराहा मेहरौनी निवासी हूँ और अभी हाल में मैंने सैफई यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था। तो काउंसलिंग में नाम आ गया था, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके चक्कर में वहां पे नहीं जा पाई। राय नर्सिंग कॉलेज टीकमगढ़ से मैं अभी बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर है अभी मेरी। सपना तो यही था कि मतलब नीट का एग्जाम क्रैक करके मतलब कि हाँ एमबीबीएस की डिग्री मतलब ले और डॉक्टर बने और मतलब देश के लोगों की सेवा करें। बट क्या होता है ना कि एक लड़की को अगर मतलब ये सब करना पड़ता है तो उसके लिए अगर वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रही है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए पड़ता। और आप हम देखें तो ऑनलाइन बैच भी बहुत महंगे मिलने लगे हैं, कि समथिंग 1-1.5 लाख रुपए। और अगर लड़की बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती है तो फिर ये बाउंडेशन भी होती है कि लड़की मतलब कि बाहर कैसे रहेगी अकेली। कहा जाता है ना कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है और हर इंसान का ये सपना मुश्किल होता है पूरा होना। बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां आड़े आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ डॉक्टर की पढ़ाई में मतलब पैसा बहुत लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पैसा तो हर एक क्षेत्र में मतलब बहुत वो कीमती हो गया है कि अगर पैसा नहीं है तो ये वो। अब लोग तो क्या होता है कि पैसे दे के भी डिग्री खरीदने लगे हैं। और मतलब गरीब घर के बच्चे होते हैं तो अब उनके पास नहीं हो पाते हैं पैसे। जैसे मेरे घर में भी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारा भी बड़ी मुश्किल में एडमिशन हो पाया, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है वहां से, कि हम यूपी से और एमपी से कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, तो हमें अभी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। और पैसों की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर कोई गरीब घर का बच्चा है, अगर वो चाहता है कि हम डॉक्टर बनना मतलब कि वो उसकी मतलब एम है कि हम डॉक्टर बने या फिर हम कुछ भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी, तो वो नहीं कर पाता है। मतलब उसके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मतलब किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है मेडिकल लाइन की पढ़ाई में। गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, हम्म। अगर उस टेस्ट में आप क्रॉस हो गए तो फिर उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। मतलब कि हमारे यहाँ ललितपुर, मेहरौनी और झांसी झांसी में कॉलेज नहीं है, मतलब या फिर तुम्हें सैफई मतलब आगरा जाना पड़ेगा, या लखनऊ, या फिर झांसी में भी अटल बिहारी करके कॉलेज है, तो या फिर वहां पे जाना पड़ेगा, तो बाहर जाके रहना पड़ेगा। अगर वहां का तुमने टेस्ट क्रॉस कर लिया तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, तो फिर उसके बाद सुविधाएं भी कुछ मिलेंगी, हॉस्टल वगैरह भी मिलेगा। हाँ। अक्सर आरोप लगता रहता है स्वास्थ्य विभाग पर कि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ, डॉक्टर ने इलाज ठीक से नहीं किया। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती हैं। कुछ डॉक्टर तो होते हैं मतलब बहुत अच्छे और भगवान के समान। जैसे कोरोना में कुछ नर्स डॉक्टर ने कितना कुछ किया और मतलब कितने लोगों की जान बचाई। और कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो मतलब पैसों के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो वो तो ये भी होता है ना कि वो लोग तो डिग्री भी पैसों से खरीदते हैं। अगर पैसों का हर जगह नहीं होता ना तो आज मतलब जो मतलब गरीब लोग भटकते रहते हैं, बड़े लोग होते हैं जो उनका हो जाता है काम और उनके पास तो पैसा होता है तो वो तो कहीं से भी कैसे भी दवाई करवा लेंगे। लेकिन गरीब लोग की तो इसके चक्कर में जान भी चली जाती, कि मतलब की बीमारी हो गई, इतना पैसा नहीं हुआ, तो फिर दिल्ली गए, फिर वहां से वापस लेके आ गए। अगर यही डॉक्टर कर दे कि मतलब अगर गए तो मतलब 2 रुपए का पर्चा बनवाया जैसे हमने, और वही वो अच्छे से दवाई कर दे, ज्यादा कुछ होता होगा तो मतलब अगर हॉस्पिटल में नहीं है उसके पास दवाइयाँ तो बाहर की लिख दे, लेकिन ये नहीं कि तुम उसी मेडिकल से लो। हम्म। हाँ, तो ये सब होता है। ये आप सही कह रही हैं। हर जगह पे ये क्या होता है ना कि हर जगह पे अब रिश्वतखोरी चलने लगी। आपने 5,000 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, वहां पे गरीब गरीब खड़ा है पहले से, उसके पास नहीं है पैसे। अगर कोई आए एसी वाले हैं उनके पास अगर 5,000 रुपए है तो उन्होंने कहा कि हमें पहले कर दो, तो हाँ 5,000 रुपए में उस गरीब की कोई वैल्यू नहीं होगी। जो 5,000 रुपए दे रहा है उसकी पहले वैल्यू होगी। तो ये सब है, लेकिन अगर सब इस बात को समझे तो हमारा देश सुधर सकता है। तो कैसा लगा हमारा चौरा दरबार शो? देखते रहिए, सुनते रहिए और लाइक कमेंट करते रहना। मैं फिर जल्द आऊंगी आपके साथ चौरा दरबार करने। नमस्कार।